हेलो स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं क्लास 12 में का LPP जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको जो है किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में जो है प्रोडक्शन बनाने में कितना अधिकतम और कितना न्यूनतम कॉस्ट लगता है, इसको निकालने के लिए ये बनाया गया है। इसको सबसे पहले जो है द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम बनाया गया था। सैनिकों को जो है इनकम मतलब खर्च को दिखाने के लिए न्यूनतम और ज़्यादा कम करने के लिए किया गया था। तो आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे। यहाँ पर है क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। तो देखिए क्या करना है। सबसे फर्स्ट क्या है, यहाँ फर्स्ट स्टेप ये है, ये असमीका में लिखा हुआ है। असमीका जो यहाँ पर ये लेस देन ग्रेटर देन होता है, इसका ये मतलब ये असमीका में लिखा हुआ है, लगभग में लिखा हुआ है। इसको हमें एक फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, समीकरण बदलना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, समीकरण में बदलने पर अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना है x + 2y, जहां लेस देन और ग्रेटर देन है उसके स्थान पे लिखना है इक्वल का साइन। क्या है, 8। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इस वाले को लिखना है 3x + 2y, यहाँ इक्वल टू कितना है, 12। ये इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, यहाँ पर एक दूसरा स्टेप में ये करना है, एक बार x बराबर 0 लेना है और y का मान आएगा, एक बार y बराबर 0 लेना है, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, ये है। तो यहाँ पर x का मान क्या रखना है, 0 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे, क्या आ जाएगा, 4, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब फिर पुनः जो है क्या करना है, उसी कंडीशन में समीकरण 1 में क्या करना है, y बराबर 0 रखने पर। क्या रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। अब इसमें रखेंगे, देखिए x हो जाएगा +2 इंटू y का मान कितना है, 0 लिखेंगे, यहाँ पर कितना है, 8। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8। ये फर्स्ट हो गया। अब हम क्या लेंगे यहाँ पर, सेकंड, यानी समीकरण 2 में क्या करना है, x बराबर 0 रखने पर। तो दो कौन सा है, ये वाला हो गया। अब इसको लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x का मान क्या रखना है, 0 रखना है, प्लस क्या, ये 2y, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12। ये तो 0 हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 12। इसको कैंसिल कर देंगे, 6 आएगा, y बराबर 6। अब यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर क्या लेने पर, 0 रखने पर। अब हमें y बराबर 0 रखना है, यानी क्या है इसमें, तो ये 3 है, x है, +2, y का मान क्या रखना है, 0, इक्वल टू कितना है, 12। यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा कितना, 12। इसको काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 4। ये जब हम दोनों में एक बार x बराबर एक बार y बराबर ले लेंगे, तो इसके बाद एक जो है बॉक्स बनाना है हमें। तो बॉक्स बनाना है, यहाँ पर देखिए कौन कौन सा मान है, x और y का मान। तो यहाँ पर x लिखेंगे, y लिखेंगे। कितने असमीका हैं, 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 असमीका है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 का दुगना कर देंगे, क्या है, 4, यानी 4 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 और ये 4 हो गए, 1 2 3 4। तो क्या करना है, स्टार्टिंग से हमें यहाँ से लेना है। देखिए ध्यान से, x बराबर जब हमने 0 रखा, यानी x के सामने जब हमने 0 रखा, तो y का मान कितना निकल कर आया, y का मान आया 4। जब हमने जो है y बराबर 0 रखा, तो x का मान कितना निकल कर आया, यहाँ से देखिए 8 आया, तो 8 के सामने ही लिखेंगे। जब हम यहाँ पर सेकंड समीकरण में आते हैं, तो यहाँ जब हमने x बराबर 0 रखा, यानी यहाँ पर रखेंगे, x बराबर 0 रखा, तो y का मान क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 6। जब अब यहाँ पर देखिए, जब y बराबर हमने 0 रखा, तो यहाँ y 0 रखेंगे y के सामने, तो x कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये जो है बॉक्स भरने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका डायग्राम बनाना है। क्या करते हैं, 2 एक्सेस लेते हैं, एक x और एक y। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहली बात ये देखना है, जो हमारा ये बॉक्स है, इस बॉक्स में अधिकतम अंक कितने हैं, 8 है। तो हम क्या करेंगे, 8 लाइनें जो हैं हम ऐसे डॉट डॉट करके बना लेंगे। और ये क्या है, समान माप में होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, x तो 0 है तो इसको नहीं लेना है। x कितना चल रहा है, 8, मतलब x कितना चल रहा है, 8 कदम चल रहा है।
तो यहाँ पर देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर एक क्या करना है, डॉट लाइन बना देना है, डॉट कर देना है। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखेंगे y कितना चल रहा है 4, तो यानी 1 2 3 4, यहाँ 4 ही तक है, तो यहाँ पर एक लाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाले लाइन को इस वाली लाइन में हमें मिला देना होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मिल गया। यहाँ आप लोग स्केल से ही करेंगे तो स्केल से एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, नहीं तो आपका थोड़ा लगभग में आएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इसको इसमें मिला दिया। अब इसका पॉइंट हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट यहाँ क्या, y कितना चल रहा है 4, तो इसको लिखेंगे 0,4। क्या लिखेंगे 0,4। और यहाँ पर क्या है, कितना चला, x 8 चला, तो इसको लिखेंगे 8,0। ठीक है। अब क्या, सेकंड लाइन यहाँ तक की यहाँ बात हो चुकी है। अब ये वाले में देखना है, यहाँ से देखिए ये 0 तो नहीं लेना है, x बराबर कितना है 4, यानी अब की बार x बराबर 4 है। यहाँ 1 2 3 4, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, डॉट बना देना है। अब इसके बाद क्या करना है, y देखेंगे, y कितना चल रहा है 6, तो y चल रहा है यहाँ 4 5, ये 6। अब इस वाली लाइन को इस वाली लाइन में क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट जो है यहाँ पर बन रहा है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे पर। ये वाला भी पॉइंट मेरा होगा। इस वाले पॉइंट के निकालने का देखिए क्या है, रूल क्या है। पहले ये वाली लाइन जो हमने डाला है, इसका जो है पॉइंट लिख लेते हैं। तो देखिए कौन सा, यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ लिखना है 4,0। और ये साइड देखना है क्या है, y है 6 है, तो 0,6 कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाले पॉइंट निकालने का तरीका देखिए, आप स्केल से करेंगे तो आपको बहुत आसान होगा, वो आपका निकल जाएगा। नहीं तो आपका हम एक रूल और बताते हैं, जैसे स्केल नहीं यूज़ कर रहे हैं तब भी आप ये वाली पॉइंट आप आसानी से निकाल सकते हैं, वो अभी हम बता रहे हैं। पहले हम इसको स्केल से नाप कर देखते हैं ये मेरा पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए जब स्केल से हम नापेंगे तो देखिए ये कहाँ पर आएगा, 2 पर आएगा। और यहाँ से देखेंगे तो कितने पे आ रहा है, सामने उसके 3 पर। जो x है, ये xs है, वो कितना है, x वाले को आगे लिखते हैं, y वाले को कहाँ लिखते हैं, पीछे। देखिए इसके सामने क्या है, 1 2 2 है, और यहाँ देखिए 1 2 3 पर मिल रहा है। तो ये पॉइंट हम ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट जैसे कि आपके पास स्केल ना हो तो आप कैसे निकाल पाएंगे, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख के बता रहे हैं इसको कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ जो दोनों इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हम क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, x प्लस 2y इक्वल कितना है 8, यहाँ पर क्या है 3x प्लस 2y बराबर क्या है 12। किसी दो मान को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी दो मान क्या है, बराबर है। तो क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर। तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3x में से एक x निकल जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा। 12 में से 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4। तो ये वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 4। इसको हम काट देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। इंटरसेक्ट वाली जो लाइन होती है वो मेरा देखिए x का मान आगे, ये हमेशा क्या होता है, x और y होता है। x हमेशा आगे होता है, y कहाँ होता है, पीछे होता है। तो ये देखिए x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ गया। अब y का मान निकालना है तो इसका मान हम किसी एक में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का मान हम लिखेंगे 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 8। 2 को इस साइड ले जाएंगे, प्लस है तो माइनस जाएगा, तो 2y बराबर 8 माइनस 2। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 2 से 6 को काटेंगे कितना आ जाएगा 3। तो ये देखिए y का मान कितना है 3। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, बट आप स्केल यूज करेंगे तो आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट जो है उसका मान निकल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं उसको। तो आइए अब देखते हैं इसमें जो है अंडरलाइन जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे इसमें अंडरलाइन किया जाएगा। तो इसको हम जो ये अंडरलाइन, इसको हम हटा देते हैं। ये हम ये मान निकालने के लिए हम आपको दिखाया था काल्पनिक रेखा से। अब यहाँ पर जो है एक जो है अंडरलाइन करना है, कौन सा भाग वाला हमें लेना है। तो इसको पता करना है तो हमें स्टार्टिंग में चलना पड़ेगा जहाँ से हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू कितना है 8 है। यहाँ 3x प्लस 2y लेस देन कितना है 12। तो यहाँ पर क्या देखना है, हमें इस एरो से देखना है, ये एरो कहाँ है। यहाँ एरो का देखिए ये क्या है, ये एरो अंदर की तरफ यानी मिनिमम दिखा रहा है, और इधर होता तो मैक्सिमम दिखाता है यानी बाहर की तरफ। जब हम मोटा मोटा ये समझेंगे, जब मेरा एरो इस साइड ऐसे रहेगा तो हमें अंडरलाइन अंदर की ओर करना है।
जब ये एरो बाहर की ओर होगा तो हम क्या करेंगे, बाहर की ओर अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें ये एरो सब क्या है, अंदर की ओर है। तो हमें क्या करना है, अंडरलाइन कहाँ करना है, अंदर वाली भाग में करना है, और वहां पे करना है जहाँ अधिकतम जो है रेखा क्या हो उस अंडरलाइन को टच करती हो। जैसे हम अंदर की तरफ यहाँ पे करें तो यहाँ टच होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, बट इसमें नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता, हमें अधिकतम देखना है। तो देखिए एक रेखा यहाँ पर है, हम इसको हम अंडरलाइन करेंगे, ये कॉमन लाइन है, देख लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कर दिए, ये ऐसा। आप देखिए ये जो पहला वाला रेखा है, ये फर्स्ट वाला रेखा, ये इसको भी टच कर रहा है, इस अंदर की ओर है, तो यहाँ पे करेंगे। ये बाहर वाला है, ये भी देखिए इसको भी अंदर की एरो अंदर की ओर है, तो इसको भी अंदर की तरफ करेंगे। तो यहाँ देखिए ये एक्स अक्ष को भी टच कर रहा है, वाई अक्ष को भी टच कर रहा है, और ये वाली रेखा को भी टच कर रहा है, ये वाली रेखा को यहाँ भी टच कर रहा है। अधिकतम रेखा को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और अंदर की ओर है, यानी क्या है, जीरो के साइड बढ़ सकता है, क्योंकि ये देखिए लेस देन है, मतलब एक्स वाई का मान 8 से कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए हम इधर नहीं ले जा सकते, हम अंदर की ओर आएंगे। तो अब यहाँ पर मेरा क्या होता है, इस सभी पॉइंट में हम लिख देते हैं, सबका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी और क्या है ई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें कौन सा पॉइंट लेना है, वही पॉइंट लेना है जो इसमें अंडरलाइन हुआ होगा। तो अंडरलाइन में कौन कौन सी पॉइंट आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है और डी आ रहा है, बाकी को इग्नोर करेंगे, उसको नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करना है, हमें एक जो है बॉक्स बनाना है। फिर से इस बॉक्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पॉइंट हमारा आ रहा है उसी को लिखना है, बी लिखना है, बी के बाद सी है, सी लिखना है, फिर इसके बाद डी वाला है, डी लिखेंगे। यहाँ पे ऐसे दो लाइन खींच लेंगे, यहाँ एक्स लिखेंगे, ये वाई, और ये जेड जो अधिकतम और न्यूनतमीकरण निकालते हैं तो वो किसमें है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका जो है देख लेते हैं क्या, -3x + 4y। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे -3x + 4y। ठीक है, तो इसका जो है मिनिमम हमें निकालना है। तो देखिए x का मान यहाँ पर एक, ये इसका लाइन निकाल लेते हैं, 1 2। यहाँ पर देखेंगे इसमें x कितना है 0 b वाले में, और y कितना है 4, ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए c वाले में x कितना है 2 है, और y कितना है 3 है। इसमें देखिए x कितना है 4, d कितना है 4 है, x का मान 4 और y कितना है 0। अब क्या करना होता है, देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई कराकर जो मान आएगा वही लिखेंगे। जो x का मान है x वाले से मल्टीप्लाई होगा 16, इसको ऐड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 में 16 तो 16 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा 6, और इसका इसमें कराएंगे क्या आ जाएगा 12। अब 12 में 6 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 12 आएगा, वो भी माइनस का, और 0 का y में करा देंगे तो 0, तो 0 में -12 जोड़ देंगे तो 0 आएगा। तो इसी में हमें देखना है अधिकतम और न्यूनतम। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम क्वेश्चन में पूछता तो ये मेरा क्या हो जाता, अधिकतम ये हो जाता, और न्यूनतम पूछेगा तो सबसे कम वाला कौन सा है इसमें, ये है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, न्यूनतम पूछा था, क्या न्यूनतम। तो हम न्यूनतम देखेंगे कौन सा है। तो आप देख सकते हैं अधिकतम होता तो बिंदु बी वाला होता, और न्यूनतम है तो क्या है बिंदु डी। तो हम लिखेंगे बिंदु, ऐसे देखिए बिंदु क्या है 4,0 पर न्यूनतम मान -12 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे उसको जो है हम आसानी से निकाल लेंगे और ग्राफ बनाने लेंगे। तो ग्राफ हम एकदम इजी तरीके से हम उसमें भी आप लोगों को बताएंगे। जो वीडियो जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।